नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसकी नशिस्त नंबर 28, लेक्चर नंबर 28 लेके आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछली चंद नशिस्तें मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरा रात, उसकी आयत नंबर 43, उसकी शरह में मैं रवायात कसरत के साथ आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत के जो गवाह हैं, और जो कुरान कहता है वमन इंदहु इल्मुल किताब, उसके पास किताब का इल्म है, तो वो ज़ात मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आज भी मैं इसी पर गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाह ताला आज इस मौजू को, इस टॉपिक को मैं बिल्कुल क्लोज़ करूँगा और फिर अगली नशिस्त में फिर मैं जो नई आयत मजीदा है उस पर गुफ्तगू करूँगा। ये जो मेरी किताब है अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसमें जो मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जो 1000 के करीब, 750 800 के करीब जो कुरानी आयात जमा की हैं, बल्कि मज़ीद इस पर मैं काम कर रहा हूँ। अब आयात करीमा भी बढ़ती जा रही हैं और अहादीस भी बढ़ती जा रही हैं। जो इसके ऊपर पहले मैंने काम किया वो 750 800 के करीब कुरानी आयात थी और 5000 अहादीस थी, 250 के करीब उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए कराम और मुहद्दिसीन मुफस्सरीन की आरा थी मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे। अब इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, आयात भी बढ़ती जा रही हैं नए एडिशन में और अहादीस भी बढ़ती जा रही हैं और फिर मुहद्दिसीन मुफस्सरीन की आरा भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। आज मैं जो इसके ज़ैल में फिर अगली रवायत देना चाहता हूँ, जिसको इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, ज़खाइरुल उक़बा में उसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 77 है। उसमें वो लेके आए, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन अली अलैहिस्सलाम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना दारुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। एक तो दूसरी रवायत है ना कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यहाँ ज़रूर फरमा रहे हैं कि मैं इल्म का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। उस मुकाम पे फरमाया, यानी बात देखें, इधर फरमा रहे हैं मैं इल्म का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, उधर फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी घर की अहमियत भी बयान कर दी और शहर की अहमियत भी बयान कर दी कि मैं घर में हूँ, वो जितने भी मामलात मैं बयान करूँगा उसका इल्म अली के पास होगा, और मैं शहर में हूँ, जो भी मामलात होंगे अली के पास होंगे, कायनात के होंगे, कायनात की इब्तिदा के, कायनात की इंतहा के, सारा इल्म, नॉलेज और फहम और दराक जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, वो सारे का सारा मैंने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अता कर दिया है। अगली रवायत देना चाहता हूँ, और ये हज़रत खुज़ैमा बिन साबित के वो अशार हैं। जब उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की बैत की तो उस वक्त उन्होंने सारे पब्लिक के सामने जो पढ़ के सुनाए थे, और इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिया है, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4595, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित ने जो अपने अशार पढ़े थे मौला अली अलैहिस्सलाम की जब बैत की थी, वो अशार क्या है? वो कहते इज़ा नहनु बायना अलियन अलैहिस्सलाम फ़हसिबना अबू हसन मिम्मा युखाफ़ु मिनल फितानी वजदनाहु औलन नास बिन नास अन्नहु अतुब्बु कुरैशिन बिल किताब व बिस्सुननी व इन्ना कुरैशिन माता शुक्कु गुबारहु। हाय हाय हाय। इज़ा मा जरा यौमन अलद्दुम्मरिल बदानी व फ़ीहिल लज़ी फ़ीहिम मिनल खैर कुल्लिही व मा फ़ीहिम कुल्लुल लज़ी फ़ीहिम मिन हसनी। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबी रसूल, उन्होंने कहा कि लोगों, जब हमने मौला अली अलैहिस्सलाम की बैत की
तो हमने यकीन कर लिया कि अबू अल हसन यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की कुनियत है, उन अफराद में से है जिनसे फितने खौफ खाते हैं। अली की ज़ात वो है कि जिसका नाम सुन के फितने थर थर कांपते हैं, लर्ज उठते हैं, खौफ खाते हैं, फितने दौड़ते हैं, आगे आगे भागते हैं। हमने अली अलैहिस्सलाम को तमाम लोगों से बढ़कर लोगों के करीब पाया, यानी वो लोगों के मसाइल हल करने में सबसे आगे थे, लोगों की मदद करने में सबसे आगे थे, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में सबसे आगे थे। और बेशक वो मौला अली कुरैश में से सबसे बढ़कर किताब व सुन्नत के आलिम थे। इल्म की बात हो रही है ना, वो कह रहे पूरे कुरैश में से सबसे बड़े जो किताब व सुन्नत के आलिम थे, जो इल्म रखते थे, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बेशक कुरैश उनकी यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की राह की धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। देख लें मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत जो हजरत खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं। हजूर के सहाबी, आप कहते किसी एक सहाबी की बात मान लो तो बेड़ा पार है, ये सहाबी सुने क्या कह रहे हैं। हजरत खुजैमा बिन साबित कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को तोलते हो, परखते हो, माज़अल्लाह उनको अफजलियत में चौथा नंबर देते हो। वो कहते पूरे कुरैश में से कोई एक ऐसा नहीं था जो अली अलैहिस्सलाम के कदमों की जो धूल नहीं उड़ती थी, खाक वहां तक भी पहुंच सके। ताजदारे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुम अली अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबल खड़ा करने की बात करते हो मौलवी जी, कि फुला अली अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबल, तो क्या तुम तो माज़अल्लाह अली से ऊपर कर देते हो कि फुला अली से अफजल है, फुला अली से अफजल है। मैं इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक दे रहा हूं और इमाम हाकिम ने यह रवायत बयान करके नीचे लिखा है हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, कि यह हदीस बुखारी मुस्लिम की शराइत पे हदीस सही है। शेखैन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। तुम बिल मुकाबल करने की बात करते हो, अली से ऊंचा करने की बात करते हो। हजरत खुजैमा बिन साबित कहते हैं कि अली की जात की क्या बात है, कोई अली अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे जो धूल आती थी, जो खाक आती थी, उस खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। अब देख ले, ये सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की माने, हजूर के सहाबा की माने, कि या किसी मौलवी साहब की माने। ये अकीदा हमने बरेली से नहीं लिया, ये मेड इन बरेली अकीदा नहीं, ये कुरान वाला अकीदा है, ये मुस्तफ़ा के फरमान वाला अकीदा है, ये असहाब वाला अकीदा है, ये मुहद्दिसीन मुफस्सरीन की अरा वाला अकीदा है। वो राफदी जो अली अलैहिस्सलाम को अफजल माने, वो राफदी, तो लगाओ फतवा। फिर खुजैमा बिन साबित पे क्या फतवा लगाओगे? उन्होंने तो जो बात बयान कर दी वो तो कोई आज का मौलवी बयान ही नहीं कर रहा। वो तो कह रहे हैं कि तुम अली अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबल लोगों को सामने खड़ा करने की बात करते हो। वो कहते हैं ना, अली अलैहिस्सलाम के कदमों की राह की जो धूल होती थी वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे जब सवार होकर निकलते थे, कोई उनके कदमों की खाक को भी छू नहीं सकता था जब वो सवार होकर निकलते थे। और हर किस्म की भलाई, खैर, अच्छाई सारी की सारी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात में मौजूद थी। और बाकी तमाम कुरैश में वो खूबियां, वो सिफात नहीं पाई जाती थी जो मौला अली अलैहिस्सलाम की जात में थी। ये हजरत खुजैमा बिन साबित, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 4595। हजरत खुजैमा बिन साबित ने मौला अली अलैहिस्सलाम की ये अफजलियत, आपका ये मुकाम और मर्तबा बयान करके नासबियत और खारजियत की जड़ काट दी है। मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के मुनकरों को समंदर के स्पुर्द कर दिया, उनको नेस्तो नबूद कर दिया, उनके ऊपर माउंट एवरेस्ट को गिरा दिया। अगली रवायत देना चाहता हूं, यह भी बड़ी तवील रवायत है और इसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 2 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3736 बैरूत नबरान का नुस्खा है।
और इसी हदीस को इमाम तबरी जामे उल बयान फी तफसीरुल कुरान में जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 221 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हजरत बस्साम बिन अब्दुर्रहमान सैरफी हजरत अबू तुफैल से रवायत करते, वो कहते हैं, अबू तुफैल कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मिंबर के ऊपर ऐलान करते हुए देखा और सुना, सलूनी क़ब्ल अन ला तसअलूनी वलन तसअलू बादी मिसली। मौला अली अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते, लोगों आओ, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, जो सवाल करना चाहते हो करो मुझसे, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा और मेरी मिसल तुम मेरे बाद किसी को नहीं पा सकोगे। ये सवाल तुम किसी से नहीं कर सकोगे, ये ऐलान कोई नहीं कर सकेगा कि आओ जो पूछना चाहते हो पूछ लो। सलूनी का ऐलान कोई नहीं कर सकेगा, पूछो। और आप फरमाते जब आपने ये ऐलान किया तो क्या हुआ, इब्नुल कव्वा खड़े हुए, खड़े हो कहते हैं, या अमीर अल मोमिनीना, ए अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, माँ यानी क्या है, वज़्ज़ारियाति ज़रवन, ये जो सूरह ज़ारियात की पहली आयत मजीदा है उसमें फरमाया कि उन्होंने पूछा, कसम है उड़ा कर बखेरने वालियों की। ये जो अल्लाह कसम खा रहा है कि उड़ाकर बखेरने वालियों की, इससे क्या मुराद है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया, काल और रियाहू, फरमाया ये जो उड़ाकर बखेरती हैं इससे मुराद हवाएं हैं, हवाएं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसके सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया। ठीक हो गया। फिर वो पूछता है, फमा फल हामिलाती विकरन, अगला सवाल वो करता है, ये बोझ उठाने वालियों की जो कसम अल्लाह खा रहा है, ये बोझ उठाने वालियां, ये बोझ उठाने वालियां क्या हैं, ये उसने सवाल किया। काल सहाबू, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बोझ उठाने वालियां हैं इससे मुराद बादल है। काला फमा फल जारियाति युसरन, फिर उसने अगला सवाल किया कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता चलने वालियां हैं, जो अल्लाह जिसकी कसम खा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता चलने वालियों से क्या मुराद है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काल सुफुनु, ये जो आहिस्ता आहिस्ता चलने वालियां अल्लाह कह रहा है, इसकी कसम खा रहा है, उससे मुराद है कश्तियां। और फिर पूछा आगे, काला फमा फल मुक़स्सिमाति अमरन, अमर को तकसीम करने वाले, अल्लाह के आर्डर को, हुक्म को तकसीम करने वाले, ये अमर को तकसीम करने वाले ये कौन है, इनसे क्या मुराद है? काल अल मलाइकातु, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो अल्लाह के अमर को तकसीम करने वाले हैं इससे मुराद है फरिश्ते। काला, फिर उसने सवाल किया, फमन, वो कौन है, कौन? अल्लाज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवारी जहन्नम यसलौनहा व बिसल करार। उन्होंने फिर अगला सवाल किया, ये सूरह इब्राहीम का ये जो बड़ी मरूफ आयत मजीदा है, कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल दिया और उन्होंने अपनी कौम को तबाही के घर में उतार दिया, वो दोज़ख है जिसमें डाले जाएंगे और वो बुरा ठिकाना है। ये सूरह इब्राहीम की आयत मजीदा है। तो पूछा गया कि इससे मुराद वो कौन लोग थे? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला मुनाफिकु कुरैशिन, ये वो लोग हैं जो कुरैश में मुनाफिक हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इब्नुल कव्वा के हर सवाल का जवाब दिया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ज़ात, जो हस्ती सबसे ज़्यादा इल्म वाली है, उस शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मजीदा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के वही गवाह हो सकते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा इल्म हो। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 5 है, हदीस का इंटरेस्ट नंबर चल रहा है 20,322, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमुल कबीर में जिल्द नंबर 20, हदीस का नंबर है 538 और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 101 और ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान एक तवील रवायत में ये बयान करते हैं,
वो कहते हैं कि मैंने अपने वालिद की किताब में से उनके हाथ से लिखी हुई हदीस देखी, क्या क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली फ़ातिमा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक सईदा फ़ातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इरशाद फरमाया कि ए बेटी तू खुश हो जा इस बात पे कि अन्नी ज़व्वजतु के अक़दम उम्मती सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन व आज़महुम हिल्मन। क्या बेटी फ़ातिमा इस बात पे खुश हो जा कि मैंने तेरा निकाह उससे किया है जो मेरी सारी उम्मत में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है और सबसे ज़्यादा कसीर इल्म वाला है और सबसे आला हिल्म वाला है। हिल्म में सबसे अफजल है, इल्म में सबसे ज़्यादा कसरत वाला है और इस्लाम लाने में सबसे पहला है। यानी ये जो हदीस मुबारका है ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत पे दलालत करती है। अगली रवायत है जो इसके साथ आगे जुड़ी हुई रवायत है, जिसको अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, जिसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख़ मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर 132, और ये बैरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसमें भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक सईदा को इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वजतु के या बुनैया तो आज़महुम हिल्मन व अक़दमहुम सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन। या आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे बचड़े, मैंने तेरा निकाह, तेरी शादी उस शख्सियत से की है जो हिल्म में सबसे अफजल है, सबसे बड़ा है, और इस्लाम लाने में सबसे पहला है, और इल्म में सबसे ज़्यादा कसरत वाला है, सबसे बड़ा आलिम है। अगली हदीस देना चाहता हूँ जिसको इमाम इब्ने असाकिर तारीख़ मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 132, और ये भी बैरूत लबनान की छपी किताब है। ये ऊपर तले सारी रवायात हैं। इसमें हज़रत मसरूक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत करते हैं। यहाँ भी अम्मा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने पाक सईदा को इरशाद फरमाया कि ज़व्वजतु के आलमल मोमिनीना व अक़दमहुम सिल्मन व अफ़दलहुम हिल्मन। कि आका अलैहिस्सलाम ने पाक सईदा को इरशाद फरमाया कि बेटी, मैंने तेरा निकाह, तेरी शादी उस शख्स से की है जो ईमान वालों में सबसे बड़ा आलिम है, सबसे ज़्यादा जिसके पास इल्म है, और इस्लाम लाने में जो सबसे पहला है, और हिल्म में जो सबसे अफजल है, सबसे आला, सबसे बड़ा फजल वाला है। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है, और इसको भी इमाम इब्ने असाकिर तारीख़ मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 133, और ये भी बैरूत लबनान की छपी हुई किताब है। ये ऊपर तले हदीस आ रही हैं। इसमें भी हज़रत अस्मा कहती हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली फ़ातिमा था ज़व्वजतु के अक़दमहुम सिल्मन व आज़महुम हिल्मन व अक्सरहुम इल्मन। हज़रत अस्मा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक सईदा को फरमाया कि बेटी, मैंने तेरा निकाह, तेरी शादी उस शख्स से की है जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है, सबसे बड़ा फजल में सबसे आला है हिल्म में, और सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। यानी ये जो हदीस मुबारक है, इससे भी ये बात अज़र बिन शम्स हो गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा इल्म है। अगली रवायत देना चाहता हूँ। इसमें हज़रत बुरैदा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाक सईदा को इरशाद फरमाया कि बेटी, इस बात पे राज़ी हो जा कि मैंने तेरा निकाह, यानी अन्नी ज़व्वजतु के अक़दमहुम सिल्मन व अक्सरहुम इल्मन व अफ़दलहुम हिल्मन। क्या बेटी, इस बात पे खुश हो जा कि मैंने तेरा निकाह उस शख्स से किया जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है, सबसे ज़्यादा इल्म वाला है, और हिल्म में सबसे अफजल है। इसमें थोड़ा सा इजाफा, वल्लाहि इन्ना बनी के लमिन शबाब अहलिल जन्ना, और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम ए फ़ातिमा, बेशक जो तेरे बेटे हैं वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हसन और हुसैन। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में लेके आया, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 65, और ये बैरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसको हज़रत अबू सालेह हनफ़ी मौला अली अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं, अन अलीय्यिन अलैहिस्सलाम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियहनिकल इल्मु अबल हसनी लक़द शरिबतल इल्मा शुरबन व नहिलतहु नहला।
आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि अली, ए अबुल हसन, ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुनियत है, तुम को मुबारक हो, इल्म का ये जो समंदर है ये तुमको मुबारक हो, इल्म तुम्हें मुबारक हो, ये नॉलेज तुम्हें मुबारक हो, ये फहम अदराक तुम्हें मुबारक हो। तहकीक तुम इल्म से खूब सैराब हुए हो, खूब सैर होकर तुमने इल्म को पिया है, और तुमने चश्मा इल्म से खूब जी भर कर पिया है। ये हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया। अगली रवायत देना चाहता हूं, और इसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4637। इमाम तबरानी मोजमल कबीर में जिल्द नंबर 11 है, हदीस का नंबर है 11061, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इमाम इब्ने असाकिर तरीक मदीना दमिश्क में जिल्द नंबर 42 है, सफ़ा नंबर 379, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। खतीब बगदादी तरीक़ बगदाद में जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 172, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल मदीनता फलियातिल बाबा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा है, बस जो इस शहर में दाखिला होना चाहता है उस पर लाजम है कि अली के दरवाजे से होता हुआ आए। जो भी इस यानी मेरे इल्म के शहर में दाखिल होना चाहता है उस पर लाजम है कि अली की बारगाह से होता हुआ आए। अगली रवायत है जिसको जाबिर रवायत करते हैं, और इसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4639। इमाम इब्ने असाकिर तरीक मदीना दमिश्क में जिल्द नंबर 42, सफ़ा नंबर 379, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। खतीब बगदादी की तरीक़ बगदाद जिल्द नंबर 4, हदीस का नंबर 2186, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। इसमें क्या है, अन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्मा फलियातिल बाब। यहाँ हुज़ूर फरमा रहे लोगों सुनो, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, पास जो इल्म हासिल करना चाहता है उसको चाहिए कि वो इस यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आए। यहाँ फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, और जो इल्म हासिल करना चाहता है उस पर लाजिम है कि वो अली से होता हुआ है, अली के दरवाजे से होता हुआ है। अगली रवायत देना चाहता हूँ जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत किया, अल मसरूआ में जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 307 है, और ये आखिरी रवायत इस पर इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। इसमें हज़रत इब्ने नुबाता रवायत करते हैं कि अन अली अलैहिस्सलाम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्म व अंता बाबुहा या अलियो काज़ा व मन ज़अम अन्नहु यदखुलुहा मिन गैर बाबिहा। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया कि अली, मैं इल्म का शहर हूँ और तुम उसका दरवाज़ा हो। जिसने ये ख्याल किया कि वो इस शहर इल्म में दरवाजे यानी अली के बगैर दाखिल हो जाएगा तो उसने झूठ बोला। अली के बगैर कोई मोहम्मद तक नहीं पहुँच सकता। तो पता चला मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये जो आयत मजीदा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जो मोहम्मद की नबूवत और रिसालत का गवाह है उसके पास किताब का इल्म है, तो जिस शख्सियत के पास किताब का इल्म है, नॉलेज है, उस शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। बल्कि मैंने आपको 70-80 के करीब हदीस बयान कर दी हैं कि जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बाद जो सबसे बड़ा आलिम है, जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला, नॉलेज वाला, हिकमत वाला है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, अज़र मिन शम्स हो गई कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के जो गवाह हैं वो अलीउल मुर्तज़ा हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की इसी तरह तौफ़ीक देता रहे। आप तक मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत, उनके खसाइस, उनकी सिफ़ात, उनके मनाकब, इसी तरह उनकी अज़मतें पहुँचाता रहूँ, बयान करता रहूँ, तकरीर की सूरत में, तहरीर की सूरत में, इसी तरह आप तक ये पैगाम पहुँचाता रहूँ। ज़िंदा रहूँ तो इसी मिशन पे, मौत आए तो इसी मिशन पे, और अल्लाह तबारक व तआला आप सब को ज़िंदा रखे तो अहले बैत तहार की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत तहार की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। अगली नशिस्त इंशाअल्लाह ताला नई आयत मजीदा के साथ मैं शुरू करूँगा।